ईसीआई वर्सेस सीएम ममता बनर्जी का केस एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ सीजे सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची के सामने आज आया है, जहां एक बार फिर से काफी इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले हैं। इस हियरिंग में सीजे सूर्यकांत काफी गुस्सा दिखे हैं, उन्होंने खूब डांट भी लगाई है और एंड में वेस्ट बंगाल एसआईआर से जुड़ा हुआ एक बड़ा सा ऑर्डर पास किया है। व्यूअर्स, अगर आपको हमारा लीगल कंटेंट इंगेजिंग लगा और पसंद आया है तो हमें ज्वाइन कीजिए प्राइम मेंबरशिप पे, जहां आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा और कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग ऑफर्स सिर्फ खास आपके लिए। अब व्यूअर्स, इस केस की हियरिंग काफी इंटेंस हो गई थी जब लास्ट हियरिंग में सीएम ममता बनर्जी खुद भी पिटिशनर इन पर्सन मौजूद थी, जहां उन्होंने सीजे सूर्यकांत के सामने काफी सारी इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स रखे थे। कुछ आर्ग्यूमेंट्स उनके जैसे कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मैटर, कहीं ना कहीं माइक्रो ऑब्जर्वर्स को हायर करना, अपॉइंट करना, उन्होंने काफी हाईलाइट किया था, जिससे कुछ हद तक सीजे सूर्यकांत ने भी अग्री किया था कि ऐसे ही किसी को भी पावर्स नहीं दी जा सकती। लॉ के तहत भी ईआरओज, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को पावर है कि वो डिसाइड करेंगे कि कैसे क्या फंक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि ईसीआई किसी को भी अपॉइंट कर लेगी। तो इन्हीं कुछ बातों की वजह से ईसीआई और सीएम ममता बनर्जी के बीच काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले थे, जिसके बाद काउंटर एफिडेविट्स भी फाइल हुए थे। आज जब वापस से मैटर टेकअप हुआ है तो सीजे सूर्यकांत ने डिसाइड किया कि पहले तो हम देखते हैं कि हमने लास्ट ऑर्डर क्या दिया था और उसके बाद देखते हैं कि इस ऑर्डर के बाद से क्या कॉन्सिक्वेंसेज अराइज हुए हैं। अब व्यूअर्स, आपको याद दिला दे कि लास्ट ऑर्डर में सीजे सूर्यकांत ने कहा था कि वेस्ट बंगाल एसआईआर में जितने लोगों का नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी या अनमैपिंग कैटेगरीज में आया है वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, ताकि लोगों को पता भी चले कि उन्हें क्यों हटाया गया है, किस वजह से उन्हें हटाया गया है और एक प्रॉपर हियरिंग का चांस मिलना चाहिए। ये कुछ डायरेक्शन सीजे सूर्यकांत ने लास्ट हियरिंग में दिए थे। हालांकि इस केस में ऐसा हो गया है कि बहुत सारे ही पिटिशनर्स मौजूद हो गए हैं वेस्ट बंगाल एसआईआर को चैलेंज करते हुए, और जब सब एक साथ बोलने लगे थे तो हियरिंग की शुरुआत में ही सीजे सूर्यकांत काफी गुस्सा दिखे। उन्होंने कहा कि इफ यू पीपल विल नॉट मेंटेन डिसिप्लिन देन यू मस्ट नो द नेचर ऑफ योर चीफ जस्टिस। आई विल थ्रो आउट ऑल द मैटर्स, वी विल adjourn द केस एंड स्टॉप हियरिंग। तो यहाँ सीजे सूर्यकांत का गुस्सा सातवें आसमान पे था जब एक प्रॉपर वे में कोर्ट प्रोसीजर्स नहीं हो रहे थे। अब यहाँ पर सीएम ममता बनर्जी की तरफ से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान मौजूद थे, जिन्होंने पूरा मैटर्स वापस से हाईलाइट किया कि वो वेस्ट बंगाल में हो रहे एसआईआर प्रोसेस को चैलेंज कर रहे हैं, जो कि कहा गया है कि वो 14 फरवरी तक शेड्यूल हो जाएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा अर्जेंसी हो गए हैं, कुछ ऐसे डायरेक्शंस ईसीआई द्वारा दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं सही नहीं है और इसी वजह से स्टेट गवर्नमेंट खुद सुप्रीम कोर्ट आ पहुंची है। और जिसके बाद उन्होंने एक एक करके पॉइंट आउट किया कि जो पहला ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल था, पब्लिश हुआ था 16 दिसंबर 2025 को, में 7.08 करोड़ इलेक्टर्स थे और इसमें से 6.75 करोड़ इलेक्टर्स वर मैप्ड और each elector either appears in the 2002 list or can be identified through a family member or some relation in that list। और यहाँ पे उन्होंने एक एक करके पॉइंट्स उठाए, फिर कहा कि फिर अगर हम नोट करेंगे तो 1.4 करोड़ इंडिविजुअल्स को नोटिसेस इशू किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पर्पस से, ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स। पहला है मैप्ड वोटर्स जो 2002 एसआईआर से मैप हो सकते हैं, अनमैप्ड जो लिंक नहीं हो पा रहे, और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जिसमें कि 1.36 करोड़ वोटर्स को डाला गया था। अब जिसके बाद उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड इंडिकेट करते हैं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज मिसमैच फादर्स नेम के साथ हो जाती है, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच का एज गैप बहुत ज्यादा है, ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चों के बीच का एज काफी ज्यादा हो जाता है, और इन्हीं वजह से ईसीआई किसी न किसी को भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की कैटेगरी में डाल के उन्हें वोटर लिस्ट से हटा दे दी है। अब यहाँ पर सीजे सूर्यकांत ने कहा भी कि लास्ट टाइम वी सेड दैट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द मैन पावर सो ईसीआई टेकन फ्रॉम आउटसाइड कॉल्ड माइक्रो ऑब्जर्वर्स। अब यहाँ पे व्यूअर सीजे सूर्यकांत ने बताया भी कि लास्ट हियरिंग में ये हुआ था कि ईसीआई ने कहा कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से कुछ ऑफिसर्स की मांग की थी उन्हें हेल्प करने के लिए, और जब स्टेट गवर्नमेंट फेल हो गई थी ऐसा करने में तब ईसीआई ने कुछ लोगों को हायर किया था जिनको वो माइक्रो ऑब्जर्वर्स कह रहे थे। यहीं पर सीनियर एडवोकेट दीवान ने कहा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पीरियड लास्ट टाइम वी इंडिकेटेड कि हम ऑफिसर्स दे देंगे। फिर उन्होंने बताया भी कि हमने 8505 ऑफिसर्स दे दिए हैं। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट दिखा रही है कि उन्होंने सीजे को जो प्रॉमिस किया था, सीजे ने उन्हें जो ऑर्डर किया था वो फुलफिल कर दिया है। इस पर सीजे सूर्यकांत ने कहा कि फुल नॉमिनल डेजिग्नेशंस पर्टिकुलर सब कुछ प्रोसेस होना चाहिए, नेम ऑफ द ऑफिसर्स भी सेंड होने चाहिए। अब यहाँ पे फिर ईसीआई की तरफ से सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू आए, जिन्होंने कहा कि नेम्स दे दिए गए हैं, हमें सब भेज दिया गया था, बट उसके बाद उन्होंने कहा कि ये कह तो रही है कि स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने दे दिया था, बट आई एम अफ्रेड नो नेम्स फॉर गिवन, दिस इज ऑल दैट वी हैव रिसीव्ड एट 12:30 इन द आफ्टरनून। मतलब इस हियरिंग के जस्ट पहले ही स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी ऑर्डर्स दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो फॉलो किया है।
इस पर हालांकि सीजे सूर्यकांत ने कहा कि वी डोंट वांट एनी डिस्प्यूट ऑन टेक्स्ट बिकॉज देन वी विल हैव टू आस्क द चीफ सेक्रेटरी टू फाइल एन अफिडेविट दैट हैज ही सेंड द नेम्स टू द कमीशन एंड सो ऑन। उन्होंने बोला कि हमें तो बताया गया है कि कंफर्मेशन का वेट हो रहा है। तो यहाँ पे सीनियर एडवोकेट दीवान ने फर्दर कहा कि नेम्स कंपाइल हो गए हैं, रेडी हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज, डेजिग्नेशन वाइज, सब कुछ जैसा कि लॉर्डशिप ने इंडिकेट किया था, और वो सब ग्रुप बी ऑफिसर्स है। अब यहाँ पर सीजे सूर्यकांत ने कहा कि ऑन 4th February when the statement is made before us on 4th itself or 5th itself, they could be sent the names that these are the officers। अब यहाँ पे सीजे सूर्यकांत ने हिंट किया कि ये सब ऑलरेडी भेजा जाना चाहिए था, पर सीनियर एडवोकेट दीवान ने कहा कि कंफ्यूजन हो गया था, स्टेट को थोड़ा और टाइम लगा, जिस पर सीजे सूर्यकांत ने कहा कि वी सेंड देम फ्रॉम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड टू एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड टू कंफर्म। अब यहाँ पे व्यूवर्स पिटिशनर्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि टिल 4th February आई हैव गिवन एज आई हैव डिप्लॉयड रादर 80,681 BLO अपॉइंटेड बाय द ERs in terms of ECI notification, the rejoinder, etc. ECI has wrongly contended that because West Bengal did not provide SDM rank officers, it was compelled to appoint 8,000 micro observers। अब यहाँ पे व्यूवर्स सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने समझाया कि ECI ने गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया है कि क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उन्हें ऑफिसर्स नहीं दिए, इसलिए वो मजबूर हो गए माइक्रो ऑब्जर्वर्स को हायर करने के लिए। ये काफ़ी गलत है। उन्होंने फर्दर कहा कि व्हेन दिस माइक्रो ऑब्जर्वर्स, दिस ऑफिशियल्स आर ऑफ मच लोअर रैंक इंक्लूडिंग आर्ट एंड क्राफ्ट्स टीचर, मास्टर क्राफ्ट्समैन, कस्टमर, कुछ लोकल कल्चर का नहीं आइडिया है, लोकल मैनेजमेंट का नहीं आइडिया है, और इन लोगों को ECI ने माइक्रो ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किया था, और ये भी झूठ बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिसर्स नहीं दिए इसलिए ऐसा करना पड़ा। इस पर सीजे सूर्यकांत काफ़ी चौंक गए। उन्होंने कहा कि बट दीज 8500 वर्कर्स वर डिप्यूटेड बाय यू नाउ, इफ इट वॉज डन अर्लियर दे वुड हैव बीन अप्रूव्ड। तो इस पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने समझाया कि ECI ने कभी ऐसा रिक्वेस्ट ही नहीं किया था कि उन्हें ग्रुप बी ऑफिसर्स चाहिए, उन्होंने कभी इन्वॉल्व नहीं किया, कभी पूछा भी नहीं। इस पर सीजे सूर्यकांत ने कहा कि कैन दीज पर्सन्स रिपोर्ट टू द EOR बाय टुमारो। इस पर सीनियर एडवोकेट दीवान ने कहा कि यस, वो रिपोर्ट कर जाएंगे। अब यहाँ पर ECI की तरफ से वापस से सीनियर एडवोकेट DS नायडू ने पॉइंट उठाया कि हमें 300 ग्रुप बी ऑफिसर्स चाहिए थे, हमें बस 80 मिले थे और बाकी सब क्लास C के थे, और ये भी गलत है शो करना कि ECI झूठ बोल रही है। अब यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी मिस्टर मनोज पंत ने क्लैरिफाई किया कि लेट मी बी वेरी क्लियर, और 294 EROs आर ग्रुप A ऑफिसर्स, IS के हो गए या सीनियर सिविल ऑफिसर्स हो गए या इक्विवेलेंट टू SDO और SDM रैंक विद 9 और मोर ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। यहाँ पे फिर सीनियर एडवोकेट नायडू ने कहा कि they have sent 5 letters stating that electoral registration officers have quasi-judicial authority and that they need a sub-divisional magistrate. The authorities granted only 64 officers the power to adjudicate and decide, while the rest were appointed on the basis of pay parity, like engineers हो गए, बाकी लोग जो परफॉर्म नहीं करते कोई भी adjudicatory function। जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमें वो 8500 ऑफिसर्स के बारे में जानना है जो अब स्टेट गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है। बट यहाँ पर सीजे सूर्यकांत को लगा कि नहीं, कुछ तो इशू चल रहा है, देयर इज एन अनॉमलस सिचुएशन बीइंग कंडक्टेड विद रिगार्ड टू सीनियरिटी। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट दीवान ने भी कहा कि दीज माइक्रो ऑब्जर्वर्स, दीज पर्जिंग ऑफ वोटर names cannot happen on such a large scale। और जिसके बाद एक और इंटरेस्टिंग ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत ने पास किया कि सारी एलिगेशंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी कहा है कि एक पर्सनल एफिडेविट फाइल करे इन रिस्पॉन्स टू द पॉइंट्स रेज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन इट्स काउंटर एफिडेविट। तो व्यूअर्स, ये था आज का वेस्ट बंगाल ECI SIR का इंटरेस्टिंग ऑर्डर जो सीजे सूर्यकांत ने पास किया है। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट, ECI सबको ही। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।